दोस्तों आप सभी का इजी ज्ञान में स्वागत है। इससे पिछली वीडियोस में हमने 41 क्वेश्चन को कवर किया था। दोस्तों ये झारखंड विविध का भाग 3वां भाग है। ठीक है, तो ये भाग 3 है, ये लास्ट वीडियो है झारखंड विविध का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला जो प्रश्न है वो है, बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था ये हुआ था उलीहातू में। कहाँ हुआ था? उलीहातू में। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? उलीहातू में। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था। तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम था सुगना मुंडा। क्या था? सुगना मुंडा जो है ये बिरसा मुंडा के पिता का नाम था। और बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ पर? तो उलीहातू पर। बिरसा मुंडा का जन्म तिथि है, तो दोस्तों बिरसा मुंडा का जन्म तिथि है 15 नवंबर 1875। ये क्या है? 15 नवंबर 1875 बिरसा मुंडा की जन्म तिथि है। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे जो है बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो उलीहातू में। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 में। ठीक है, उसके पिता का नाम क्या था? तो सुगना मुंडा। और उनके धार्मिक गुरु का नाम क्या था? तो आनंद पांडे। भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा जाता है JRD टाटा को। JRD टाटा को किसे कहा जाता है? JRD टाटा को। भारत में नागरिक उड्डयन जन्मदाता कहा जाता है JRD टाटा को। अगला है, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों जयपाल सिंह का मूल नाम था वेनन पाह। वेनन पाह। क्या था? वेनन पाह। अगला, 1930 में इनमें से किसने किसान सभा की स्थापना की थी? तो 1930 ईस्वी में किसान सभा की स्थापना की थी ठेबले उरांव ने। तो किसान सभा की स्थापना किसने की थी? ठेबले उरांव ने। अगला है, दिसोम गुरु के नाम से कौन विख्यात है? दिसोम गुरु के नाम से विख्यात है शिबू सोरेन। कौन है? शिबू सोरेन जो है ये दिसोम गुरु के नाम से विख्यात है। अगला सवाल है कि किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छऊ नृत्य को प्रसिद्ध दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो दोस्तों किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छऊ नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो ये सुधेंद्र नारायण सिंह। किसने? सुधेंद्र नारायण सिंह ने जो है छऊ नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने? तो सुधेंद्र नारायण सिंह ने। बिरसा मुंडा ने निम्न में से किस पंथ की शुरुआत की थी? तो बिरसा मुंडा ने बिरसाइत पंथ की स्थापना की थी। किसकी? बिरसाइत पंथ की स्थापना की थी बिरसा मुंडा ने। अगला है, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है किसे? तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है सारंडा को। किसे? सारंडा को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। अगला, किसे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट कहा जाता है? तो प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट कहा जाता है मुकुंद नायक को। किसे? मुकुंद नायक को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट कहा जाता है। और 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो सारंडा को। अगला सवाल है, सुमेराय टेटे का संबंध किस खेल से है? तो सुमेराय टेटे का संबंध जो है ये हॉकी खेल से है। किस खेल से? हॉकी खेल से संबंध है सुमेराय टेटे का। अगला सवाल, झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम शतरंज खेल से जुड़ा हुआ है। किस खेल से? शतरंज खेल से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर छुआ था। ठीक है, तो सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर छुआ था। तो इससे संबंधित कौन है? शिशु हरण। ठीक है, क्या था? शिशु हरण। अगला, तो झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी ये था प्रेमलता अग्रवाल। कौन था? प्रेमलता अग्रवाल। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी तो वो कौन थी? प्रेमलता अग्रवाल। अगला, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है कहाँ? तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है बोकारो में। कहाँ है? बोकारो में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। अगला सवाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 में हुई थी। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग होकर हुई थी? तो बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर ही रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी।
XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी किसने? तो सोसाइटी ऑफ जीसस ने। किसने? सोसाइटी ऑफ जीसस ने XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी। अगला सवाल है, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला था वो कौन था? निक्की प्रधान। कौन था? निक्की प्रधान। ये ऐसी पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी जिन्होंने ओलंपिक खेला। अगला, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? तो झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कसमार में स्थित है। किस प्रखंड में? कसमार में स्थित है झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। कौन है? पारसनाथ। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। अगला, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है की स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? तो केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी धनबाद में। कहाँ हुई थी? धनबाद में। अगला सवाल, धनबाद में कोयला बेल्ट में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो धनबाद में कोयला बेल्ट में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किया था A.K. राय ने। किसने किया था? A.K. राय ने। अगला सवाल है, भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है किसे? तो भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है धनबाद को। किसे? धनबाद को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। अगला सवाल, झारखंड में मोराबादी पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड में मोराबादी पहाड़ी को टैगोर हिल के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में मोराबादी पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? तो टैगोर हिल के नाम से। रांची झील के मध्य में किसकी प्रतिमा बनाई गई है? तो रांची झील के मध्य में बनाई गई है प्रतिमा स्वामी विवेकानंद की। तो रांची झील के मध्य में किसकी प्रतिमा बनाई गई है? तो स्वामी विवेकानंद की। अगला सवाल, क्रिकेटर MS धोनी किस राज्य के हैं? तो क्रिकेटर MS धोनी ये राज्य है झारखंड। किस राज्य के? झारखंड राज्य के। अगला, यह नारा किसने दिया था कि वोट से नहीं चोट से लेंगे लालखंड? यह नारा किसने दिया था कि वोट से नहीं चोट से लेंगे लालखंड? ये थे A.K. राय। किसने दिया था? A.K. राय ने कहा था कि वोट से नहीं चोट से लेंगे लालखंड। अगला सवाल, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया था? तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया था? तो भगवान बिरसा मुंडा को। अगला, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो दीपिका कुमारी संबंधित है आर्चरी तीर अंदाजी से। किससे? आर्चरी तीर अंदाजी से संबंधित है दीपिका कुमारी। अगला सवाल है, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस स्थित है सिंदरी में। कहाँ पे? सिंदरी में स्थित है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। धरती आबा के नाम से कौन विख्यात है? तो धरती आबा के नाम से विख्यात है बिरसा मुंडा। कौन है? बिरसा मुंडा जो है धरती आबा के नाम से विख्यात है। झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। अगला सवाल, MGM मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? एक मिनट। तो दोस्तों MGM मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो MGM मेडिकल कॉलेज स्थित है जमशेदपुर में। कहाँ है? जमशेदपुर में स्थित है MGM मेडिकल कॉलेज। अगला, नेतरहाट किस जिले में है? तो नेतरहाट लातेहार जिले में। कहाँ पे है? लातेहार जिले में है नेतरहाट। किस शहर को टिस्को और टेल्को शहर के रूप से जाना जाता है? किस शहर को टिस्को और टेल्को शहर के रूप में जाना जाता है? तो जमशेदपुर को। 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था रांची में। कहां? रांची में। अगला सवाल है, 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किस खिलाड़ी ने खेल मशाल जलाई थी? तो 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किस खिलाड़ी ने खेल मशाल जलाई थी? तो दीपिका कुमारी ने। किसने? दीपिका कुमारी ने। बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे आदिवासी नेता। कौन थे? आदिवासी नेता। वैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या है? बैजनाथ मठ। क्या है? बैजनाथ मठ जो है वैद्यनाथ धाम का पुराना नाम है।
झारखंड पार्टी का विलय किस पार्टी में किया गया था? तो कांग्रेस में। झारखंड पार्टी का विलय किस पार्टी में किया गया था? तो कांग्रेस में। अगला है, छोटा नागपुर पठार का निर्माण निम्न में से किस पदार्थ से हुआ? छोटा नागपुर पठार का निर्माण निम्न में से लावा से हुआ। किससे हुआ? लावा से निर्माण हुआ छोटा नागपुर पठार का निर्माण। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। राजरप्पा नामक स्थान पर निम्न में से कौन सा मंदिर अवस्थित है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर अवस्थित है राजरप्पा नामक स्थान पर छिन्नमस्तिका मंदिर है। बासुकीनाथ राज्य किस जिले में है? तो बासुकीनाथ राज्य जिले में है दुमका में। कहां पे है? दुमका में। बासुकीनाथ राज्य किस जिले में है? तो दुमका में।